इन्होंने बहुत से फंदे लगा दिए लेकिन जनता फंस नहीं रही है, रातों की नींद उड़ी पड़ी है, करे तो करे क्या। अब एक ही हथियार बचता है, ज्ञान से तो हरा नहीं सकते, ज्ञान से तो हरा नहीं सकते। और किसी ज्ञानी पुरुष ने यह बोला है कि जब कोई किसी को ज्ञान से नहीं हरा पाता तब उसके पास एक ही हथियार रह जाता है, बदनाम करना। इसको बदनाम कर दो। ये मौका जो चूक गया तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। ये जो तुम्हारे प्लानिंग है, इसको मैं उल्टा बोल दूं, उसको मैं उल्टा बोल दूं, उसको मैं बदनाम कर दूं, सब धरी की धरी रह जाएगी। सिर पे 2 सींग लगा देगा, पिछवाड़े में पूंछ लगा देगा, चारों पैर जमीन पे होंगे और पीछे पड़ रहे होंगे चाबुक। तब सारी डॉक्टरी भूल जाओगे। समझे कि मैं तो डॉक्टर हूं। डॉक्टर अभी हो बेटा इस जन्म में, अगले जन्म में तुम्हें बैल बना देगा वो। विनोद कुमार, गुरुजी पास हो या ना हो इस ज्ञान को कभी नहीं छोड़ सकते, अगर आप भी बोलोगे तो नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है, बस यही है पक्के घड़े, यही है पक्के घड़े, इनको कोई तोड़ नहीं सकता। चंदन सौरभ, गुरुजी किसी भी भगत की दूसरी दीक्षा में अगर कुछ दिन कम हो तो वो भगत को दूसरी दीक्षा मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? देखो, दूसरी दीक्षा तब मिलती है जब पहली दीक्षा अच्छी तरह उसने जो बताया गया वो किया हो। 6 महीने का टाइम देते हैं हम, 6 महीने उसको अच्छी तरह घोट के पी जाओ जो पहली बार में बताया जाएगा। उसका कारण ये होता है कि आपके पुराने वाले जितने भी नाम मंत्र हैं वो आपके दिलो दिमाग से निकल जाएं। फिर आप इस लायक हो जाते हो कि अब आपको ये वाले नाम भी छुड़वा के अगली दीक्षा दे दी जाए। अब एक बार मैं जरूर पूछता हूं दूसरी दीक्षा देने से पहले कि भाई ऐसा भी कोई है कि जिसको पुराने नाम बार बार याद आ रहे हो अभी भी? जैसे किसी गुरु ने सतनाम के नाम पे ओम सोहम दे दिया, श्वास अंदर जा रही है तो ओम, श्वास बाहर आ रही तो सोहम, या श्वास अंदर जा रही है तो सोहम, श्वास छोड़ रहे हैं तो ओम, इसी को सतनाम बोल के दे देते हैं कई अज्ञानी गुरु। अब अगर ये नाम चल रहा है तुम्हारी सांसों में, अगर ये दिन रात नाम चल रहा है तुम्हारी सांसों में, इसका मतलब अभी तुम दूसरी दीक्षा लेने के काबिल नहीं हुए हो। क्योंकि तुम ध्यान को स्थिर करोगे, उधर ये नाम चल रहा होगा, 2 जगह ध्यान हो जाएगा, दिक्कत आएगी। इसलिए भले देर हो जाए, 1 साल लग जाए, लेकिन तब आओ जब पुराने वाले नामों की सफाई हो जाए, अच्छी तरह याद भी ना आए गलती से भी, तब लो। धर्मेश पटेल, साहिब जी हरि हर निंदा सुनही जो काना, हो ही पाप गौघात समाना। तो क्या कोई हरि की निंदा कर सकता है? वह तो 52 से परे है। बिल्कुल, देखो ये बात वो नहीं है कि 52 से परे है या 52 से नहीं है, ये भाव की बात है। जब कोई गुरु की निंदा करता है या हरि की निंदा करता है तो तुम्हारे भावों पे आघात होता है। बात 52 अक्षरों की नहीं है, तुम्हारे भावों में आघात होता है, अटैक होता है। अब तुमने संभलना है, तुम्ही ने संभलना है और कोई नहीं संभालेगा। और यही परीक्षा होती है। परमात्मा को, गुरु को 52 अक्षरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चेले को पड़ जाता है, क्योंकि अभी वो गुरु पद पे नहीं आया, यानी अभी वो उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाया है जिसको प्राप्त करके वो भी 52 से परे हो जाएगा। इसलिए उसको संभलना पड़ता है, वो पाप और पुण्य में उलझ सकता है। इसलिए बोला गया है, गुरु की निंदा मुख से करही, जन्म जन्म भवसागर पढ़ही। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। निंदा किसी ने बोल दी, तुमने सुन ली, तब निश्चय नरक नहीं है। लेकिन अगर उससे तुम्हारे भाव गलत हो गए, बिगड़ गए, अब भाव बिगड़ेंगे तो क्या होगा? तुम भक्ति छोड़ दोगे, भक्ति छोड़ोगे तो क्या होगा? इनडायरेक्टली तुम नरकों में ही जाने की तैयारी कर लोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर तुमने किसी गुरु को धारण किया, इवन किसी को भी किया, और तुम्हें लगता है कि उसका ज्ञान सत्य है, तो भले गुरु जेल में जाए चाहे सेल में जाए, कहीं जाए, तुम्हें ज्ञान से मतलब होना चाहिए। अगर वो सत्य ज्ञान है तो तुम्हारा कल्याण करेगा।
याद रखो इस बात को, क्योंकि ज्ञान से मुक्ति होती है, ज्ञान से बल मिलता है। मच्छंदर दास, मच्छंदर नाथ और गोरखनाथ, बताओ किसकी महिमा ज्यादा है? ज्ञान तो गुरु ने दिया, लेकिन गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर। समझे? मृत्युंजय मंडल, मुक्ति मुक्ति मुक्ति, सिर्फ मुक्ति, नथिंग एल्स। मुक्ति मुक्ति भी केवल हम तभी तक करते हैं जब तक अनुभव नहीं हो गया। जब अनुभव हो जाता है तो मुक्ति पैर दबाती है आके। मुक्ति हरि दास की दासी, जो हरि के दास हैं उसकी दासी हो जाती है मुक्ति। ये मुक्ति मुक्ति भी करने की जरूरत नहीं पड़ती फिर। करमवीर शर्मा, सतगुरु नितिन साहिब जी, साई बंदगी सतनाम। सत्य के सामने सभी विरोधी घुटने टेक देंगे अपने आप। बिल्कुल टेकेंगे, बिल्कुल टेकेंगे। जनता जाग रही है, इनको टेंशन हो रही है, इन्होंने बहुत से फंदे लगा दिए, लेकिन जनता फंस नहीं रही है। रातों की नींद उड़ी पड़ी है, करे तो करे क्या? अब एक ही हथियार बचता है, ज्ञान से तो हरा नहीं सकते, ज्ञान से तो हरा नहीं सकते। और किसी ज्ञानी पुरुष ने यह बोला है कि जब कोई किसी को ज्ञान से नहीं हरा पाता, तब उसके पास एक ही हथियार रह जाता है, बदनाम करना। इसको बदनाम कर दो। आपको एक कहानी सुनाता हूं, बदनाम के ऊपर याद आ गई, क्योंकि बदनाम करना एक तरह से गड्ढा खोदना होता है। किसी के लिए आप किसी को भी बदनाम करते हो बिना किसी प्रूफ के या बिना किसी खोजबीन के। किसी ने आपको कोई रिकॉर्डिंग सुना दी, ठीक है, 2 सेकंड की 5 सेकंड की कटिंग सुना दी, और तुमको अरे हाँ 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 यार मैंने सुना, ये तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। पूरी खोजबीन करो अगर करना है तो। या तो देखो, या तो कह दो हाँ ठीक है सुन लिया, ओके, हमें इससे क्या मतलब, हमने तो भक्ति कर दी है। या फिर बाल की खाल निकाल दो, फिर निबेड़ा करना है तो फिर पूरा ही निबेड़ा करो, वरना छोड़ो, जाने दो। तो एक बार क्या होता है, एक आदमी होता है, पेशे से डॉक्टर होता है, दिमाग का डॉक्टर, पागलों का इलाज करता था। अब पागलों का इलाज करता करता, और पागलों के साथ नशेड़ियों का भी इलाज करता था। जो डॉक्टर होते हैं पागलों के, वो नशों का भी इलाज करते, क्योंकि सारा संबंध दिमाग का होता है। एक पागल आदमी भी दिमाग से पागल होता है, और एक नशेड़ी भी दिमाग से नशेड़ी होता है, उसके दिमाग में नशा होता है। तो वो आदमी शातिर होता है, बहुत शातिर होता है, बहुत चालाक होता है, किसी गुरु के शरण में होता है, ठीक है, चालाक है, चुस्त है, लेकिन इतना मालिक ने विवेक दे दिया कि चलो ठीक है कोई गुरु धारण कर लो। अब किसी गुरु की शरण में होता है, अब उसको एक ज्ञान मिलता है किसी और संत का। अब जब उसको ज्ञान मिलता है तो उसके पैरों से जमीन निकल जाती कि अरे बाप रे बाप, ये कैसा ज्ञान आ गया। ये मैं कहानी सुना रहा हूं भाई, कोई अपने ऊपर मत ले लेना नहीं तो दिल में छेद हो जाएगा। कोई अपने ऊपर मत ले लेना भाई, ये कहानी सुना रहा हूं मैं, साखी। तो उसके पैरों से जमीन निकल जाती है कि बाप रे बाप, ऐसा भी ज्ञान होता है, इसने तो हमारे गुरु के ज्ञान की धज्जियां उड़ा दी। अब वो क्या करता है, ज्ञान पूरा घोट के सुनता है, पूरा दिन रात एक कर देता है। उसके समझ में आ जाता है कि जिस गुरु की शरण में मैं हूं भाई, इससे कल्याण नहीं होगा, मुझे इस गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा, तभी कल्याण होगा। यह भी परमात्मा की दया हुई उस पे, है शातिर, लेकिन परमात्मा तो मौका देता है, बिल्कुल देता है। अब उसके वो क्या करता है, वो खुद भी नाम दीक्षा लेता है और अपनी माँ को, अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को भी दीक्षा दिलवा देता है कि चलो जब कल्याण करना ही है तो फिर सारे परिवार का ही कल्याण कर देते हैं।
अब कहते रस्सी जल जाती है, रस्सी जल जाती है लेकिन बल नहीं जाता। ऐसे ही ये जो शातिर इंसान होते हैं, जो कपटी होते हैं, छल छिद्र करने वाले होते हैं, भले ये सत्संग में आ जाएं, भले ये सत्संग में आ जाएं, लेकिन ये अपना मन नहीं बदल पाते, ये अपना चाल चलन नहीं बदल पाते। तो अपनी मां को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, सबको नाम दीक्षा दिलवा के ये सोचता है कि हाँ भाई ठीक है, सबकी मुक्ति हो जाए, अच्छी बात है। अब कुछ दिनों में क्या होता है कि कहीं और कुछ अधूरा ज्ञान सुन के या कुछ ऐसा कोई भ्रमित करने वाला मिल जाता है जो उसको भ्रमित कर देता है, और वो सोचता है कि उसे इससे भी आगे का ज्ञान मिल गया, और वो सोचता है क्यों ना मैं ही गुरु बन जाऊं, क्यों ना मैं ही ज्ञान देने लग जाऊं, इस गुरु को भी छोड़ देते हैं। लेकिन उसका ज्ञान उस ज्ञान पे भारी नहीं पड़ पाता। कोशिश तो पूरी करता है कि इस गुरु के ज्ञान को भी पीछे छोड़ दूं, बहुत कोशिश करता है, बहुत भरमाने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी दाल नहीं गलती, इसकी दाल नहीं गलती, और थक हार के बेचारा बैठ जाता है। भाई ये कहानी मैं किसी के ऊपर पर्सनल नहीं बोल रहा हूं कि कल को मुझे कोई कहने लग जाए गुरुजी आपने ऐसा बोल दिया, मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूं। इस कहानी को केवल ज्ञान वर्धक कहानी समझना है। समझ लेना इस बात को कि तुम कहो कि गुरुजी आपने किसी के बारे में ऐसा बोला वैसा। मैंने किसी के बारे में नहीं बोला भाई, ये एक आम कहानी है। अब ये कहानी किसी के साथ घटित हो गई हो तो मेरा दोष नहीं है। तो वो बड़ी कोशिश करता है लेकिन ज्ञान को गलत सिद्ध नहीं कर पाता, बैठ जाता है छुप के। कुछ महीनों के बाद फिर कीड़ा काटता है, क्या किया जाए क्या किया जाए। तब वो प्लानिंग बनाता है कि ज्ञान से तो मैं हरा नहीं पाया, क्यों ना इसको बदनाम कर दिया जाए। तो वो क्या करता है, क्योंकि देखो जो नशेड़ियों के डॉक्टर होते हैं, जो नशे वालों को ठीक करते हैं, तो उनके पास कुछ गुंडे टाइप लोग भी होते हैं, क्योंकि नशेड़ियों को मारते भी हैं ये लोग। नशा निवारण केंद्र में जो जाते हैं बच्चे नशा छोड़ने के लिए, उनकी खूब पिटाई भी होती है, पूछ लेना उनसे। खूब पिटाई करते हैं जब वो नशे के लिए तड़पता है, झगड़ा करता है, निकलने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, पकड़ पकड़ के मारते हैं उसको। तो ऐसे ही कुछ लोगों के साथ डॉक्टरों के कनेक्शन होते हैं, और ऐसे लोगों के कनेक्शन आगे कुछ गलत औरतों के साथ होते हैं। समझ रहे हो? जो गुंडे मवाली होते हैं उनके कनेक्शन किसी अच्छी सुशील लड़कियों के साथ नहीं होंगे, पढ़े लिखे लड़के लड़कियों के साथ नहीं होंगे। उनके किसके साथ होंगे? जो हजार हजार रुपए में देह व्यापार कर रही हैं, 500-500 रुपए में मारी मारी फिर रही हैं, ऐसी लड़कियों के साथ इनके कनेक्शन होते हैं। उस डॉक्टर ने क्या किया, दिमाग लगाया, गुरु को झूठा साबित करने के लिए उसने 2000 का नोट देके एक लड़की के साथ सांठ-गांठ कर ली कि मैं तुझसे फोन पे क्या बोलूंगा और तू क्या बोलेगी, केवल बदनाम करने के लिए। ये मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूं भाई, ये मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूं ताकि तुम्हारा ज्ञान वर्धन हो सके कि लोग कितने नीचता पे उतर आते हैं जब अहंकार आ जाता है उनके अंदर, जब किसी को गलत साबित करने के लिए घटिया से घटिया हरकत कर देते हैं, बाद में पछताते हैं। तो वो बंदा क्या करता है, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहा है, वो खूब बातें करता है, और जी भगतमती जी कैसी हो, वो भी कहती है हाँ जी बहुत अच्छी हूँ, हाँ जी आपने किस गुरु से नाम लिया है,
वो कहती मैंने फलाने गुरु से नाम लिया है, क्योंकि वो सारी सेटिंग है, वो बुलवा रहा है उससे पूरा क्या क्या बोलना है। फिर वो पूछ रहा है हाँ जी फिर क्या क्या हुआ, आपको नाम दीक्षा मिल गई क्या? कहती हाँ गुरुजी ने ऐसे कहा वैसे कहा, परीक्षा के लिए कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, तब तुम परीक्षा में पास होगी, निवस्त्र होना पड़ेगा, तब परीक्षा में पास होगी, तब नाम मिलेगा। ये ऐसे बोल बोल के उसने रिकॉर्डिंग कर ली। ये मैं केवल कहानी सुना रहा हूं भाई, क्योंकि ये कहानी तुम्हारे भी सामने आ सकती है, होशियार रहना। मैं नीचता बता रहा हूं कि कुछ लोग कितने नीचता पे आ जाते हैं, ये कहानी इसलिए बताई जा रही है। तो ये रिकॉर्डिंग में वो कटिंग डाल डाल के 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड की कटिंग डाल के अपने ही गुरु को बदनाम करने के लिए, क्योंकि ज्ञान से तो हरा नहीं सकता, ये पूरा षड्यंत्र खेल जाता है। वो सोचता है इससे इस गुरु की सारी संगत टूट जाएगी और मेरी शरण में आ जाएगी। चलो ठीक है, उसने अपने दिमाग की खेल खेली, अच्छी बात है, लेकिन परमात्मा का खेल तो नहीं जानता ना वो, कि जो ऊपर बैठा है नीली छतरी वाला, वो तेरे साथ क्या करेगा। तुम तो खेल लिए। उसने सोचा गुरुजी को खूब बदनाम हो जाएंगे इस बार, और सारी संगत जो है छोड़ छोड़ के भाग जाएगी और मैं दाव लगा लूंगा। उसने सारे गांव में जहां पे आश्रम था ढिंडोरा पीट दिया, वीडियो वायरल कर दी, ऑडियो वायरल कर दी कि देखो गुरुजी क्या बोलते हैं, देखो वो औरत क्या बोल रही है। अब किसी को नहीं पता वो औरत क्या है, कौन है, कहां रहती है। उसने पूरा जोर लगा दिया बदनाम करने में। ठीक है चलो गुरुजी की बदनामी भी हो गई, मान लिया। तो लोगों ने उससे पूछा कि अगर गुरुजी ने उस औरत को ऐसा बोला है तो इसका मतलब वो हर औरत को ऐसा बोलते होंगे। अब वो कह रहा है हाँ सबको ऐसा बोलते हैं। तो उन्होंने पूछा अगर गुरुजी उसको निवस्त्र करने के लिए बोल रहे हैं तो फिर सबको बोलते होंगे। हाँ सबको बोलते हैं। तो उन्होंने पूछा कि फिर तो गुरुजी उनके साथ कुछ गलत कार्य भी कर देते होंगे। कहता हाँ सबके साथ करते हैं। तो ये बात सुन के बंदे ने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसको फोन आया। किसका फोन आया? जिसके साथ उसकी बेटी का रिश्ता तय हुआ था, उसका फोन आया। उसने उठाया, बोला हेलो। तो वो कहता ससुर जी, होने वाले ससुर जी, हमें ये रिश्ता नहीं करना है। वो कहता क्यों भाई क्या हो गया? कहता पूरे गांव में हल्ला मचा हुआ है कि जो गुरुजी हैं वो नाम दीक्षा तब देते हैं जब शिष्यों के साथ गलत कर्म कर देते हैं। तो भैया तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी बेटी उसी गुरु से जुड़े हुए हैं। तुम्हें कैसे छोड़ दिया गुरुजी ने? और वो गड्ढा जो खोदा होता है उसने, उसी में गिर जाता है। उसके बाद वो जहां भी रिश्ता ढूंढता है उसको यही सुनना पड़ता है हर बार। हालत खराब हो जाती है। माफियां मांगता फिरता है परमात्मा से, लेकिन परमात्मा ऐसे माफ नहीं करता। परमात्मा ऐसे माफ नहीं करता। उसके बाद जाके गुरु के पैरों में, चरणों में जाके माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, और पूरे गांव में बोलता है कि ये मैंने गलत काम करके गुरुजी को बदनाम करने की कोशिश करी थी। तब जाके अपना कलंक धुलता है सिर पे से। याद रखना, अगर तुम किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हो तो बेटा तुम ही गिरोगे सबसे पहले। याद रखना इस बात को। और परमात्मा की लाठी जब पड़ती है ना बेटा, तो आवाज नहीं आती, आवाज निकलती है। लाठी में आवाज नहीं आती, मुंह से आवाज निकलती है। फिर तो भाई ये कोई पर्सनल मत ले जाना।
कि कोई डॉक्टर अपने ऊपर पर्सनल ले जाए, बिल्कुल नहीं। ये एक कहानी है, ये ज्ञानवर्धक कहानी है। यानी किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए, अपनी झोली में झांकना चाहिए कि पिछले आश्रमों में तुम क्या क्या कांड करके आए हो, तुम्हारे गुरु भाइयों ने क्या क्या लोगों को बता रखा है, सब खबर है जनता को। मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी अगर खोल दी गई वो सारी बातें। इसलिए ज्ञान का जवाब ज्ञान से देना चाहिए। ये मेरा प्रेम संदेश है उन लोगों को जो किसी को भी बदनाम करने के लिए कितनी ही नीच हद तक गिर जाते हैं। कोई ये रिकॉर्डिंग बनानी कोई आजकल मुश्किल काम नहीं है। तुम बताओ किस गुरु के खिलाफ किस लड़की से बुलवाना है, 2 मिनट में रिकॉर्डिंग तैयार होती है, 2 मिनट नहीं लगते। अभी 1000 रुपए दो, किसी नाम भी नहीं लेना चाहता मैं, अभी जो तुम बोलोगे वो बोल देगी, गालियों के साथ बोल देगी। तो ये भैया ये बातें पुरानी हो गई हैं, अब सत्य के साथ जुड़ो। यही ड्रामे करते आए हैं 84 लाख में, बार बार भटकते आए हैं 84 लाख में। अब सत्य ज्ञान को पकड़ो, सत्य ज्ञान तुम्हारी मुक्ति का कारण बने, समझे। ये खुन्नसबाजी, इससे कुछ लेना देना, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, अपना ही सत्यानाश होगा। सुनील कुमार, राम राम जी महाराज, मनुष्य योनि में ही कर्म करते हैं या अन्य योनि में भी कर्म करते हैं? कर्म योनि और भोग योनि। कर्म तो दोनों योनियों में होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इंसान कर्म करेगा तो उसी को फल मिलेगा, कुत्ता तो भोग योनि में है, उसको फल नहीं मिलेगा। अभी तुम किसी को काटो, दांतों से किसी को काट लो, उंगली काट लो, क्या करेगा वो? तुम्हारे झापड़ देगा एक। और जब कुत्ता किसी को काटता है तो क्या होता है? तो उसके लठ पड़ता है, उसके किक पड़ती है। तो दोनों ही कर्म कर रहे हैं और दोनों को ही भोग मिल रहा है, साथ के साथ इंतजार भी नहीं करना पड़ रहा, समझे। कुत्ता प्यार कर रहा है, उसी वक्त प्यार मिल रहा है उसको। कुत्ता भौंक रहा है तो लोग पत्थर मार रहे हैं उसको, वो भी कर्मजून है भाई। शेर ने गांव के बच्चे पर अटैक कर दिया, सब आके गोली मार देंगे उसको, ये भी कर्मजून है। कर्म का इनका भी फल मिलेगा इनको। लेकिन भोगजून इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये वो कर्म नहीं कर सकते जिससे इनकी मुक्ति होए। कर्म तो ये भी करते हैं, गधा कर्म नहीं करता क्या? दिन रात ढोता है, कर्म ही है उसका।